नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आज हिमाचल प्रदेश में जो नए 3 विधायक थे उनका शपथ ग्रहण समारोह था और आज आधिकारिक रूप से इन तीनों को जो है वो शपथ दिलवाई गई। इसी के साथ अब पहली बार देश में एक ही विधानसभा में पति और पत्नी बैठे हुए नजर आएंगे। अब आधिकारिक रूप से कमलेश ठाकुर जो है विधानसभा की सदस्य बन गई हैं। सुबह सुखविंदर सिंह सुक्खू व कमलेश ठाकुर एक साथ विधानसभा पहुंचे और वहां पे उनका स्वागत किया गया और उसके साथ वहां पे बाबा और आशीष शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर शपथ ली। और शपथ के दौरान बाबा जहां भावुक नजर आए, वहीं आशीष शर्मा ने इस जीत के लिए हमीरपुर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। आइए इससे पहले कि मैं इस पूरी खबर को शुरुआत करूं कि यह खबर क्या है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शपथ के बाद क्या बोले तीनों नवनिर्वाचित विधायक। आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा में, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटल के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुँचा है। थैंक यू। एरिया बट हमारे साथ पंजाब का बॉर्डर 4 से 5 बॉर्डर जो है हमारे साथ पंजाब की सीमा के साथ लगते हैं। श्री अनंतपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी और रोपड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे साथ लगती है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शुरू से ही एक इशू रहा है। हालांकि BBN बद्दी बूटीवाला नालागढ़ जो है वो एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, पर फिर भी पुलिस का अभाव है, पुलिस की कमी है, जिसकी वजह से जो है क्रॉस बॉर्डर जो है हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है। चाहे वो नशे की तस्करी की बात है या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुझे विश्वास है इस सरकार में उसका कुछ ना कुछ हल जो है हम लोग कर पाएंगे। जी, पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं। प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर ज़िले से हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई भी विकास के कार्य ना चले हुए हैं और यही कारण रहे शायद जो कि पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ है। मैं पहले भी अपने हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ज़ोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में, उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे। जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं उनको जोर शोर से रखा जाएगा। तो अब ये तीनों विधायक जो है विधिवत रूप से इन्होंने शपथ ले ली है और अब ये अपनी अपनी बात जो है उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। लेकिन आज सबकी नजरें थी सुखविंदर सिंह सुक्खू पर और जयराम ठाकुर पर। आपको बता दूं कि आने वाले समय में हमारा बजट सेशन भी आने वाला है और उससे पहले माहौल जो है वो एक बार फिर से गर्म दिख रहा है। इस सारे मुद्दे पर बात करूं, आइए सबसे पहले आपको शिमला ले चलता हूं। शिमला से हमारे रिपोर्टर नीरज बता रहे हैं कि आज विधानसभा में क्या माहौल था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली है। देहरा से कमलेश ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा ने आज 11 बजे गोपनीयता की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें ये गोपनीयता की शपथ जो है ठीक 11 बजे यहाँ पर दिलवाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बार फिर से जब पहले सरकार बनी थी तब भी 40 विधायक थे और एक बार फिर से 40 विधायक जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हो गए हैं। वहीं बीजेपी के जहां 25 विधायक से वहां से 3 विधायक बढ़कर जो है 28 संख्या जो है उनकी पहुंच गई है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं है, दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के ही विधायक जो है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटें हैं और जिसमें से बता दें आपको कि 40 कांग्रेस के और 28 विधायक जो है वो भाजपा के हैं। ऐसे में अब मॉनसून सेशन को लेकर देखना यही होगा कि किस तरह से जो है वो सत्ता पक्ष और पक्ष जो है वो जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को जो है कर्ज लेना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व की सरकार ने इतना कर्ज जो है वो छोड़ दिया है, तो ऐसे में उसका जो है यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है, जो ब्याज है वो भी भरना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी
देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं मानसून की अगर बात करें तो अगले माह जो है वो अगस्त में जो है मानसून सेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने वाला है। जो विधानसभा के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 6 महीने के अंदर जो है सेशन होना होता है। 28 अगस्त को जो है वो सेशन 28 अगस्त तक जो है सेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा का हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो सूत्र ये बताते हैं कि 15 अगस्त के बाद कभी भी जो है ये सेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुलाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक भी हिमाचल प्रदेश की 25 जुलाई को होने वाली है। जाहिर है कि यही माना जा रहा है कि इसी कैबिनेट की बैठक में जो है वो डेट तय कर ली जाएगी कि कब जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र यहाँ पर बुलाया जाना है। काफ़ी हंगामेदार मानसून सत्र होने के आसार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की बात करें या फिर शिक्षा को लेकर या फिर बिजली की बात करें। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक और कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी हैं, दूसरी ओर उनको ही जो है अपनी वापस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर अमली जामा पहनाते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो तमाम चीज़ें को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नज़र आएगा। वहीं सरकार भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर विपक्ष के उत्तर देने में सक्षम होती हुई नज़र आएगी। तमाम चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी हंगामेदार जो है ये सेशन देखने के लिए मिल सकता है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से नीरज ने बताया, उन्होंने शपथ के बारे में बताया, माहौल के बारे में बताया, तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को 2 टूक कह दिया है कि वो उनके काम में अड़ंगा ना अड़ाएं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है भाजपा हमें पूरा सहयोग देगी और अब चुनावी बेला खत्म हो चुकी है, अब हमें प्रदेश के बारे में बात करनी होगी। वहीं उन्होंने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय हमें कड़े फैसले लेने होंगे। हालांकि वो कड़े फैसले कौन होंगे, क्या होंगे, ये सब आने वाले समय देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने भाजपा को 2 टूक कहा है कि वो अड़ंगे ना लगाए और दिल्ली से हम जो अपने दम पे जो हम योजनाएं ला रहे हैं उनको सफल करने में हमारा सहयोग दे। आइए सुनाते हैं आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान। केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता है, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सके। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार के क्षेत्र पैदा किए और महज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से भी आधे जो रोजगार के अवसर थे वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार ने फैसला लेकर उसमें फैसला किया और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी 2 टूक कर दी है और भाजपा को कड़ा संदेश दिया है, वहीं जयराम ठाकुर ने भी इस मौके पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस से छीना ही है, हमने राज्यसभा सीट छीनी है, हमने 2 विधायक छीने हैं, हमने अपना आंकड़ा बढ़ाया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को उनकी गारंटियों के मामले में भी घेरा और साथ कहा कि अभी तक सरकार का इम्तिहान बाकी है। ये कड़ा संदेश है कि आने वाले समय में भाजपा अपने हमले और तेज करेगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को और घेरना शुरू करेगी। आइए सुनाते हैं आपको जयराम ठाकुर का ये बयान। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये देश के इतिहास में पहली बार है 60 वर्षों के अंतराल में जब एक व्यक्ति जो है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बजट लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो प्रस्तुत हो रहा है पहला बजट, निश्चित रूप से उसमें 2047 यानी 2047 का विजन होगा। तो ये थे जयराम ठाकुर। निश्चित तौर पे जिस तरह से जयराम ठाकुर और सुक्खू ने एक दूसरे पर पलटवार किया है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में भी भाजपा व कांग्रेस आमने सामने नजर आएगी, वो चाहे सदन हो या सड़क हो, क्योंकि
गारंटी से लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा आने वाले समय में मोर्चा खोल सकती है। एक तरफ जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 125 यूनिट वाले मामले को वापस लेकर के भाजपा को हमलावर होने का मौका दे दिया है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ संदेश है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। निश्चित तौर पे इन कड़े फैसलों से कहीं ना कहीं आप हम सब प्रभावित होंगे। तो ऐसे में बतौर विपक्ष जो है वो भाजपा सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस को घेरने के लिए अपनी कमर कस चुकी है, क्योंकि बीच में बात उठ रही थी कि कहीं ना कहीं सस्ता राशन से लेकर के अन्य कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। ये आने वाले समय में देखना है कि कौन से कड़े निर्णय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो इस सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उठाती है और उसके क्या परिणाम आते हैं, इस सब पर हम बात बाद में करेंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह और जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस तरह से तेवर जो बता रहे हैं कि आने वाले समय ये जंग अभी जारी रहेगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।